Hello students, today we'll start differentiability. See, there are two types of variable. One is y, one is x. X is called independent variable and y is called dependent variable. See, because we say y is equals to fx, हम x की वैल्यू डालते हैं तो हमें y की वैल्यूज मिलती हैं, तो y is dependent upon x. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y 4 आएगा. सो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x पे. तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. अब देखिए, अगर हम x की वैल्यू में कुछ चेंजेस करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू में भी कुछ चेंजेस होंगे. हो सकता है y बढ़ जाए, हो सकता है y कांस्टेंट हो सकता है y कम हो जाए, बट देयर विल बी सम चेंज. सो रेट ऑफ चेंज इन y अपॉन रेट ऑफ चेंज इन x. ओके, अब एक वर्ड और जोड़ देते हैं, इंस्टेंटेनियस. सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ओके, सी मैं आपको समझाता हूं. देखिए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1. अब हमने क्या किया, इसमें x प्लस डेल एक्स किया, यानी हमने थोड़ा सा उसे कुछ एडिशन दिया, तो y प्लस डेल वाई. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने किया 2 माइनस 1, तो आई हैव गॉट डेल वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज इन y. ओके, अपॉन ये सॉरी दिस इज चेंज इन y. अब हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज इन y. So del y upon del x. This is rate of change in y. Okay, with respect to change in x. लेकिन मैंने एक वर्ड और यूज किया था, instantaneous. Means this change should be so small. This change should be very small. So limit del x tends to 0. Del y by del x is equals to limit del x tends to 0. F of x plus del x minus fx upon del x. This is called differentiation. Differentiation of y with respect to x. Differentiation of y with respect to x. Okay. So first मैं आपको कुछ लिखाता हूं, फिर आप ये नोट डाउन कीजिएगा. लिखिए, let y is equals to fx be a function, be a continuous function. Mind it, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. Let y is equals to fx be a continuous function where y is a dependent variable and x is an independent variable. Where y is a dependent variable and x is independent variable. Then instantaneous rate of change of y with respect to change in x is called differentiation of y with respect to x. Is called differentiation of y with respect to x. उसके बाद आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, is called differentiation of y with respect to x. Okay. अब देखिए, डेरिवेटिव को हम डिनोट कैसे करते हैं. ओके, आई होप आपने लिख लिया. नाउ देखिए, डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं dy by dx, और वी कैन से y डैश और y1 और y पे एक डॉट और dy, or we also called it f dash x. These are the ways to represent dy by dx. Okay, तो अभी हमने डेरिवेटिव की बात कर ली कि भाई डेरिवेटिव होता क्या है. अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की. कोई फंक्शन, भाई डेरिवेटिव आप कब निकालेंगे, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. तो डिफरेंशिएबिलिटी से क्या मतलब है, ओके, समझिए. देखिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूं. लेट्स से दिस इज द ग्राफ. ओके, यहां पे कहीं एक पॉइंट है ए, x इज इक्वल्स टू ए. यहां पे पड़ोस में
मैंने एक पॉइंट लिया a प्लस एच। ओके, दिस h इज वेरी स्मॉल, वो मैंने आपको दिखाने के लिए दूर बनाया है। ऐसे ही यहां पे हमने एक पॉइंट लिया a माइनस एच। ओके, तो यहां पर जो फंक्शन क्या है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a कॉमा एफ ए, इसके a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच, और ये होगा a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। ओके, अब आप देखिए यहां पे हम निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए जैसे हमने लिमिट पढ़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए LHD क्या होता है, हमने डेफिनेशन कैसी की, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो देखिए f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन a माइनस एच माइनस a माइनस एच माइनस ए, क्या बचा, माइनस एच। अब दिस चेंज शुड बी सो स्मॉल, सो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अगर कोई आपसे कहता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंड्स टू 0, f of a plus h minus f a upon h। ओके, f of a plus h minus f a upon a plus h minus a। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए, एनी फंक्शन, सो एनी फंक्शन is said to be differentiable, is said to be differentiable at x is equals to a, is said to be differentiable at x is equals to a if LHD is equals to RHD is equal to, ये दोनों वैल्यूज कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। These two values should be finite and unique। तो हमें LHD निकालना है, RHD निकालना है, और दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिखें। Check the differentiability of following functions. Check the differentiability of following functions at the given points. Check the differentiability of following functions at the given points. Okay. First question. fx is equals to modulus x minus 1. इसको चेक करेंगे हम at x is equals to 1. At x is equals to 1. ओके, देखिए अब हम पहले निकालते हैं LHD। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला था, f ऑफ a माइनस एच। तो x को रिप्लेस किया मैंने 1 माइनस एच, तो क्या बचा, मॉड ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 0 अपॉन माइनस एच। अब मॉड ऑफ माइनस एच क्या होगा, h अपॉन h कैंसिल, आंसर माइनस 1। Now, similarly, I'll find RHD. Limit h tends to 0, mod 1 plus h minus 1. So, I'll get mod h minus 0 upon h. Answer is 1. As we can see that LHD is minus 1 and RHD is 1. So, we'll say function is not differentiable at x equals to 1. ओके, अब एक छोटी सी ट्रिक याद कीजिए कि जैसे मॉड का कोई फंक्शन है, मॉड एफ एक्स है, तो जहां पर वो जीरो होता है वहां पर वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। प्रूफ या एग्जाम्पल इज दिस, मॉड एक्स माइनस 1। तो जब x माइनस 1 कहां जीरो होगा, x इक्वल्स टू 1 पे। तो हमने एक ट्रिक याद की कि मॉड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर एफ एक्स इज 0। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। वन मोर क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, गिवन है x e raised to power minus 1 by mod x plus 1 by x, x into e raised to power minus 1 by mod x plus 1 by x when x is not equal to 0. If x is 0, then this is 0. Okay, clear? चलिए देखिए, अब पहले हम निकालते हैं LHD। लिमिट, अच्छा चेक कहां करना है,
at x is equals to 0. We have to check this at x is equals to 0. Okay. So limit h tends to 0 f of a minus h यानी 0 minus h. So I'll replace x by minus h. E raised to power minus 1 by mod minus h minus 1 by h. Minus f of 0 given है 0 upon minus h. Minus h we can cancel it out. Now 1 by mod minus h will be 1 by h. 1 by h minus 1 by h again cancel out. So what remains is e raised to power 0. And what is e raised to power 0? 1. So answer is 1. Similarly, we'll try to find out RHT. Limit h tends to 0 h into e raised to power minus 1 by mod h plus 1 by h minus 0 upon h. तो अब देखिए h से h तो कैंसिल. मॉड h क्या हो जाएगा? h 1 by h plus 1 by h. तो हमारे पास बचता है लिमिट h tends to 0 e raised to power minus 2 by h. Okay. Now h is tending towards 0. So 2 by 0 will be infinity. So e raised to power minus infinity is 0. Okay. So again I can see that LHD is not equal to RHD. So answer not differentiable. Fine. Okay. चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए. Let fx is equals to modulus x minus 1 into greatest integer x minus greatest integer minus x. Okay. At x is equals to 1. Okay. At x is equals to 1. अब आप देखिए लिमिट पहले LHD निकालें. LHD लिमिट h tends to 0. x को रिप्लेस करेंगे किससे? 1 minus h. So I'll get mod of minus h here into. Now greatest integer मैंने आपको सिखाया लिमिट में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो आप पहले उसकी वैल्यू रख दीजिए. अब 1 माइनस h यानी 1 से छोटा, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस. अब आपका 1 माइनस h, x is 1 minus h, then minus x will be minus 1 plus h. Minus 1 plus something का ग्रेटेस्ट इंटीजर minus 1. So we get minus of minus 1. Minus f of 1 obviously 0 upon minus h. अब देखिए ऊपर आया 1 mod h, h से h cancel, हमारे पास क्या बचता है? minus 1. So LHD is minus 1. Now let's talk about RHD. Limit h tends to 0. Mod of 1 plus h minus 1 क्या होगा? mod h into 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस. अब minus 1 minus h, so it will be lesser than minus 1, so its greatest integer will be minus 2 upon minus h, so answer will be 3. So again LHD is not equal to RHD, so we will say function is not differentiable. Clear? ओके. तो आई होप ये 2-3 एग्जांपल से आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर होगा. नो अब हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में. अब देखिए मेरा फर्स्ट सेंटेंस था लेट एफएक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी. तो देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ओके. सो नेक्स्ट हेडिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सी अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की एट लेट से कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ओके. अब हम किसी पॉइंट a पर एट x इज इक्वल्स टू a हम बात कर रहे हैं आर एच डी या पहले एल एच डी लेते हैं एल एच डी. एल एच डी को लिखने का तरीका देखिए एफ डैश ए माइनस क्या डिनोट कर रहा है? लेफ्ट हैंड. और एफ डैश डेरिवेटिव एट ए. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. ओके. तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. अब अगर हम इस लिमिट को एनालाइज करें
तो देखिए डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट हो इसके लिए जरूरी क्या है, इसका न्यूमरेटर भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। सो भाई तभी तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। अगर ये कुछ और हो गया तो समथिंग अपॉन 0 शुड बी इनफाइनाइट। ओके, सो फॉर LHD टू बी फाइनाइट, न्यूमरेटर किसको अप्रोच करना चाहिए, 0। सो विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h is equals to f of a. Let's say this is statement 1. Okay. Now, similarly, we'll work for RHD. F dash a plus is equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f a upon h. Now, again, same thing is happening here. The denominator is 0. So, numerator को भी क्या होना चाहिए, 0. So, for RHD to be finite, limit h tends to 0, f of a plus h must equal to f of a. Equation number 2. अब देखिए अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब LHD RHD सेम होते हैं और फाइनाइट होते हैं। सो नेक्स्ट लाइन, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, if fx is differentiable at x is equals to a, then from 1 and 2, what we can conclude, limit h tends to 0 f of a minus h is equals to limit h tends to 0 f of a plus h is equals to f of a. And this was the condition for continuity. यानी डिफरेंशिएबिलिटी ये इंप्लाई करती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, या किसी भी फंक्शन का अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो इट इज नेसेसरी दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, सो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट, अब अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो हम कंटिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं, देन वी कांट से एनीथिंग, फंक्शन मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, suppose function is continuous, then what you can say about the differentiability? Can't say anything. Maybe function differentiable or not. Last, if a function is discontinuous, then we are definitely sure that function is not differentiable, because for differentiability function has to be continuous. Okay, तो यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि if function is differentiable, then it must be continuous. Must be continuous. Okay. Next, if function is not non-differentiable, then may or may not be continuous. May or may not be continuous. If a function is continuous, then may or may not be differentiable. But again, we are damn sure if function is discontinuous, then it will surely must be not differentiable. So, we have established a relation between continuity and differentiability. So, if a function is differentiable, then it must be continuous. Okay? And last thing, what we are sure about, if a function is discontinuous, then it is not differentiable. Okay? So, today we discussed what is differentiation and what is differentiability at a point. In the next lecture, we'll discuss differentiability in an interval. Okay? Thank you.